अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक निहायत अजीम और बाबरकत अमल के बारे में बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए बहुत आसान भी है और जिसका अजर भी बहुत बड़ा है। और वो अमल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना। दरूद शरीफ दरअसल अल्लाह के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। जब कोई मुसलमान इखलास के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो वो दरअसल अल्लाह ताला की एक पसंदीदा इबादत अदा कर रहा होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस अमल की अजमत को बहुत वाज़े अंदाज में बयान फरमाया है। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। इस आयत मुबारका से हमें ये मालूम होता है कि दरूद शरीफ एक ऐसा मुबारक अमल है जिसे खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी अंजाम देते हैं, और फिर अल्लाह ताला ने अहले ईमान को भी इसका हुक्म दिया है। इससे बढ़कर दरूद शरीफ की फजीलत और क्या हो सकती है कि ये अमल हमें अल्लाह ताला के हुक्म से हासिल हुआ है। अहादीस मुबारका में भी दरूद शरीफ की बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। जरा सोचिए कि एक छोटा सा अमल जिसमें सिर्फ चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन इसके बदले में अल्लाह ताला की रहमतें और बेशुमार अज्र मिलता है। एक और हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजता था। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि क़यामत के दिन उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत नसीब हो, और दरूद शरीफ एक ऐसा आसान अमल है जो हमें इस अजीम सादत के करीब कर सकता है। दरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार रूहानी और दुनियावी फ़वाइद भी हैं। दरूद शरीफ दिल को सुकून देता है, इंसान के दिल से परेशानियां कम होती हैं और अल्लाह ताला की बरकतें इंसान की जिंदगी में शामिल हो जाती हैं। बहुत से उलमा और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब इंसान कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके मसाइल आसान फरमा देता है और उसके कामों में बरकत अता करता है। इसी तरह ये भी बयान किया गया है कि दरूद शरीफ गुनाहों के मिटने और दर्जात के बुलंद होने का सबब बनता है। जब इंसान अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके दिल को नूर से भर देता है। उलमाए कराम ये भी फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का एक अहम जरिया है। अगर कोई शख्स दुआ मांगने से पहले और दुआ के बाद दुरूद शरीफ पढ़ ले तो उसकी दुआ अल्लाह ताला के हुजूर ज्यादा मकबूल होती है। इसकी वजह यह है कि दुरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है जो यकीनन कबूल होती है, और जब उसके साथ कोई और दुआ की जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस दुआ को भी कबूल फरमा लेता है। इसीलिए बहुत से बुजुर्गाने दीन हर दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ने की ताकीद करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में दुरूद शरीफ को अपनी आदत बना लें। चलते फिरते, काम करते हुए, सफर के दौरान या फारिग वक्त में हम आसानी से दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा अमल है जिसके लिए किसी खास वक्त या जगह की जरूरत नहीं होती। अगर कोई शख्स रोजाना थोड़ा सा वक्त निकालकर दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना ले तो उसकी जिंदगी में रूहानी सुकून और बरकत पैदा हो सकती है। आइए अब हम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। आखिर में हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत अपनाएंगे और दूसरों को भी इस नेकी की दावत देंगे, क्योंकि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो दरअसल हम अपने लिए अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हासिल कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक दे। आमीन।